नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट्स में। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आज आपको एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो कि वो भी पिछले स्टॉक्स की तरह डेप्थ फ्री स्टॉक होगा। बिल्कुल इस पर कोई कर्जा नहीं होगा और एक अच्छी कंपनी है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊँगा कि जिस स्टॉक्स के बारे में आज हम जानेंगे, बात करने वाले हैं, उस स्टॉक्स की एक ख़ास बात ये भी है कि उसमें इंडिया के 2 सबसे बड़े इन्वेस्टरों ने उसमें पैसा लगाया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अपने स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं कंपनी के सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में कि कंपनी का रेवेन्यू क्या है, उसकी प्रॉफिट क्या हो रही है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बिज़नेस में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, कंपनी की प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो भी बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। उसमें प्रमोटर्स काफ़ी अच्छे से हैं जो इस कंपनी को बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर मैं इस साल की बात करूँ, 2019 की फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ, तो कंपनी का रेवेन्यू जो है 797 करोड़ के आसपास की थी। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो 2016 की अगर बात करें तो 2016 में कंपनी को 375 करोड़ का रेवेन्यू आया था, जिसमें से 38 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट थी। 2017 में ये रेवेन्यू बढ़ के 454 करोड़ का हो गया और उसमें प्रॉफिट भी उसकी बढ़ी और 73 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। फिर अगले साल इन्होंने फिर से अच्छा बिजनेस किया और 700 करोड़ का रेवेन्यू और 155 करोड़ का प्रॉफिट करके दिखाया। और अगर बात करें पिछले ईयर्स की, 2019 की, तो 2019 में 797 करोड़ का रेवेन्यू था और 196 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब ये कंटिन्यू अपने रेवेन्यू के साथ अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा रहे हैं। और इसके शेयर होल्डर्स के बारे में भी अब जानकारी लेते हैं हम लोग। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न है, जो कि प्रमोटर के पास 32.77% की शेयर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 6.94 की परसेंट की म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी है 7.98, लगभग 8% के पास। एफआईज के पास भी 16% के आसपास की होल्डिंग है। तो ये काफ़ी अच्छा है अभी कि प्रमोटर्स के पास भी अच्छी होल्डिंग है। हालांकि प्रमोटर के पास लगभग 3.5% के आसपास की होल्डिंग प्लेजिंग भी है, बट उतना कुछ खास नहीं प्लेजिंग है और ये सही है अभी। एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं कि प्रमोटर्स इसमें अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो अगर देखेंगे तो दिसंबर 2018 में भी प्रमोटर्स के पास 32.77% की होल्डिंग थी और मार्च 2020 में भी इसकी होल्डिंग उतनी ही है। मतलब कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग ना ही बढ़ाई और ना ही घटाई, इसने अपनी होल्डिंग को बैलेंस करके रखा हुआ है। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग भी इसमें नहीं घटा रहे हैं। तो चलिए एक बार अब कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं, साथ में उसका नाम और वो किस वैल्यूएशन पे मिल रहा है, आपको सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, ये भी देख लेते हैं। उसकी करेंट मार्केट प्राइस भी, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि एनालिसिस व्यू क्या है उस स्टॉक्स पे, बाई करने की सलाह है या सेल करने की। और साथ ही ये भी देखेंगे कि इंडिया के वो 2 कौन सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है। तो चलिए हम कंपनी के ओवरव्यू पे ले चलते हैं और आपको उस कंपनी का नाम भी बताते हैं। तो कंपनी का नाम है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड और अभी इसका मार्केट प्राइस 69.20 है, लगभग 69 रुपये 20 पैसे इसका मार्केट प्राइस है। और थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे कि इसका ओवरव्यू क्या है, आपको सस्ते में मिल रहा है या महंगे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका पी रेशियो जो है 9.23 है और इसका सेक्टर पी रेशियो 3.36 है। मतलब कि इसके हिसाब से अभी आपको ये बहुत ही कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, बहुत ही सस्ते रेट में मिल रहा है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके हम इसके फोरकास्ट रेटिंग्स और एनालिसिस व्यू देख लेते हैं कि एनालिसिस ने क्या सजेस्ट किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 100% बाई करने का सजेशन है, 100% बाई की सलाह है एनालिसिस की। अगर कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो कैसीनो का है।
और कंपनी रियल इस्टेट में भी काम करती है, गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस में भी है, हॉस्पिटैलिटी में भी ये है, और ये काफ़ी अच्छी मतलब कई सेक्टर में ये कंपनी बिजनेस कर रही है। खैर इसका मेन बिजनेस गोवा में कैसीनो का है। तो अब चलिए हम आपको दिखाते हैं इंडिया के वो दो बड़े शेयर होल्डर्स जिन्होंने इस स्टॉक्स को ख़रीद रखा है, अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने दूसरे वेबसाइट पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि उन्होंने कितना स्टॉक्स होल्ड कर रखा है इसका। तो चलिए हम आ गए हैं अपने दूसरे वेबसाइट पे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँगा कि कंपनी का जो ब्रोकरेज फर्म द्वारा टारगेट प्राइस डिसाइड किया गया है वो 267% अप साइड में डिसाइड हुआ है कि कंपनी यहाँ से 254 रुपये का प्राइस गेन कर सकती है। मतलब कि आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा कर सकती है। अभी कंपनी का मार्केट कैप 1874 करोड़ का है, जो कि काफ़ी डिसेंट मार्केट कैप है। तो अब बाकी जो मेन चीज़ थी मैं आपको बताने वाला था कि शेयर होल्डर्स जो कि इंडिया के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स उन्होंने पैसा लगाया है। तो मैं अभी आपको शेयर होल्डिंग में इसके दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये जो फर्स्ट शेयर होल्डर्स जिनका नाम दिया हुआ है, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला था, वो है राधा कृष्ण दमानी। इन्होंने 1.17% की इसमें शेयर होल्डिंग रखी हुई है। ये शेयर की क्वांटिटी है। तो और अगर जो लोग नहीं जानते कि राधा कृष्ण दमानी कौन है, तो मैं उनको बता दूं कि वो डी मार्ट के ऑनर हैं। उनकी भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, एवेन्यू सुपर मार्केट के नाम से, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुकी है सबको। और दूसरे शेयर होल्डर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, वो हैं राकेश झुनझुनवाला। इनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है। और इनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला भी हैं, जिन्होंने इस स्टॉक्स को होल्ड कर रखा है। राकेश झुनझुनवाला ने 4.5% के आसपास की होल्डिंग रखी हुई है, और इनकी वाइफ ने भी 3% के आसपास की होल्डिंग रखी हुई है। ये शेयर की क्वांटिटी है, तो आप इसको एक बार खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इतने बड़े बिजनेसमैन ने अगर इसमें पैसा लगाया है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, तभी ऐसे लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और सारे ब्रोकरेज फर्म ने भी इसको बाई करने की सलाह दी है, और आने वाले टाइम में डबल से भी ज़्यादा का टारगेट दिया है उस कंपनी को। और मुझे इस प्राइस पे तो बिल्कुल ये कंपनी बाई करने की मैं भी सलाह दूंगा कि ये काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं, और काफ़ी कम वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। बाकी एक बार आप लोग भी खुद से रिसर्च कर लीजिए स्टॉक्स पे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही किसी तरह का कोई भी इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं और भी इसी तरह के और अच्छे स्टॉक्स आपको लाता रहूँगा जो आपकी कमाई को दुगना कर सके। तो ऐसे ही स्टॉक्स के लिए आप मुझको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ किसी स्टॉक्स की, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे करेक्ट प्राइस पे बाई कर सकें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।